अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका सिलेबस और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखे होंगे आप लोगों ने, तो जी के जीएस से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोग 4 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये 5वां टेस्ट है। और आप लोग भी मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने से आपकी तैयारी का लेवल आपको मालूम चलता है। जो आपसे गलतियां रह जाती हैं उन्हें सुधारने का मौका मिलता है। तो आप लोग भी मॉक टेस्ट दीजिए और स्कोर अपना जरूर आप लोग बताया करिएगा। और ये सभी क्वेश्चंस वो है जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यानी कि नई है? हिमालय, सह्याद्री और अरावली, सतपुड़ा। तो आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हिमालय है, यानी बच्चा है वह, जो यूरेशियन और भारतीय प्लेटों के टकराव से बना एक नवीन वलित पर्वत है। क्या? हिमालय। तो इसमें क्या लगा देंगे आप लोग? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, अजंता, सतपुड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अजंता पर्वत श्रेणी एकमात्र ऐसी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य यानी कि महाराष्ट्र में फैली हुई है। और महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। और इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 288 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? महाराष्ट्र। तो इसमें क्या लगा दोगे? अजंता। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? जो अरावली पर्वत है इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर, सैर, दोदा बेटा, इनमें से कोई नहीं। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर कहलाता है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास अरबुदा पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, लगभग 5650 मीटर है। तो राजस्थान के बारे में जरूर याद रखिएगा। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जयपुर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखते हैं कि पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिलेगी। इसमें क्या लगा दिया आपने? गुरु शिखर। ये क्या है? ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में सबसे पुरानी प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? विंध्य, हिमाचल या हिमालय, अरावली, सतपुड़ा। तो आप सभी जानते हैं कि अरावली कौन सी? या आप देखेंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जो भारत में राजस्थान में स्थित है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से इसका है। इसकी उत्पत्ति लगभग 65 करोड़ साल पहले हुई थी। तो इसमें सी ऑप्शन लगा दिया होगा। क्या? सी। अगला है तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ये तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान। तुजु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यह दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है और म्यांमार जाने वाला मार्ग इसी से होकर जाता है। म्यांमार हमारा पड़ोसी है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? म्यांमार से। इसमें क्या लगा दिया? ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहां बहता है? मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो अब नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में राज्य में बहता है जिसकी कुल लंबाई लगभग 1077 किलोमीटर हिस्सा है। और इसे कारण मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसके अलावा यह महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग मध्य प्रदेश लगा देंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। किसे? मध्य प्रदेश को। विधानसभा में 230 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें हैं।
और ये आप देखिए 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। और देखिए सतलज जैसी नदियां हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं है, ये जरूर सतलज तिब्बत के राकश झील से निकलती है। सी ऑप्शन इसमें राइट है। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगला है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है? ये मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ये लोकटल कहाँ है? मणिपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ? मणिपुर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। मणिपुर की बात करें तो इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है, राज्यों में नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। बी ऑप्शन ठीक है। अगला है भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कहाँ है? भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकट झील, डल झील। तो ये आप देखते हैं कि भारत की सबसे प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का है जो उड़ीसा में है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, एशिया में सबसे बड़ी तटीय लेगून है। तो उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगी। कहां? उड़ीसा में चिल्का। चलिए उड़ीसा के बारे में जान लीजिए आप लोग, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है राज्य से। भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राज्यीय सीमा पश्चिम बंगाल राज्य किसकी? झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है, 4 राज्यों से। 147 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें, 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उड़ीसा। इसमें बी ऑप्शन लगा दिया होगा आपने। अगला है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील की बात हो रही है। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, ये आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको। और विधानसभा में 200 कितनी 403 सीटें हैं, 200 नहीं 403 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में कितनी 80 सीटें, विधान परिषद भी जिसमें 100 सीटें हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगती है इसकी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? कावेरी, गोदावरी, दामोदर, कोयना। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। यह परियोजना 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी और इसका उद्देश्य दामोदर नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा और बिजली उत्पादन करना था। तो कौन सी? दामोदर नदी। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। क्या लगा दोगे? दामोदर नदी। भारत के झारखंड पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली एक नदी है, छोटा नागपुर से निकलती है, पठार से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला स्थान कहाँ है? मौसिनराम, बीकानेर, शिमला, इनमें से कोई नहीं। ये आप देखते हैं कि मौसिनराम है जो मेघालय राज्य में देखने को मिलेगा। कहाँ? मेघालय में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मेघालय की अगर हम लोग राजधानी देखें तो क्या है इसकी? शिलोंग है। इसकी अंतर्राज्यीय सीमा असम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। और 21 जनवरी 1972 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? मेघालय। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक कह रहा भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? झेलम, सतलज, ब्यास, चेनाब। किस पर देखने को मिलेगा?
भारत पाक बगलियार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? झेलम, सतलज, ब्यास, चेनाब। ये चेनाब नदी पर है, आप देखेंगे। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चेनाब नदी पर है। तो इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन लगा दिया आपने, डी ऑप्शन राइट है इसमें। अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय क्या वन सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल, नागपुर। देहरादून में देखने को मिलेगा ये, कहां? देहरादून में है भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून। 1 जून 1981 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय वन सर्वेक्षण की। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, के एम मुंशी, महात्मा गांधी। तो भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी, के एम मुंशी हैं, उन्होंने ही वर्ष 1950 में से वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव की शुरुआत की थी, जब वे भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे। इसका उद्देश्य वनों और वृक्षों के संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देना और वनों की कटाई के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। चलिए, तो इसमें आप लोग क्या के एम मुंशी लगा दोगे। प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक एक सप्ताह के रूप लिए मनाया जाता है। चलिए, तो सी लगा दिया इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1999, 1989, 1981, इनमें से कोई नहीं। 1 जून 1981 में। सी ऑप्शन राइट है इसमें। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक, असम। तो आप सभी जानते हैं कि कौन सा है? कर्नाटक। बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। अंतर्राज्यीय सीमा इसकी गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। किसकी? कर्नाटक की। और आप देखते हैं इसरो का हेडक्वार्टर भी यही बेंगलोर में देखने को मिलेगा, कर्नाटक की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें, विधान परिषद भी जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। तो सी ऑप्शन लगा देना इसमें। क्या सी ऑप्शन लगा दिया होगा आपने? भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आप सभी जानते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खेरी जिले में है। यह भारत नेपाल सीमा पर उप हिमालयी क्षेत्र के तराई बेल्ट में स्थित है। यह पार्क 1977 में स्थापित किया गया था। 1987 में से दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया था। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है इसमें। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो आप देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। यह जबलपुर संभाग के बालाघाट मंडला जिले में है, देखने को मिले। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, एक प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य भी है। तो मध्य प्रदेश लगा देना। डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत में जिम राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। ये असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह नैनीताल जिले में पड़ता है, रामनगर शहर के पास। और यह हिमालय की तलहटी में स्थित है। भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। मूल रूप से इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। बाद में इसका नाम प्रसिद्ध संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। कब बनाया गया था ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 9 नवंबर सन 2000 में। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए चीन और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तराखंड आपका। तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि डी ऑप्शन है इसमें। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, ये भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? कॉर्बेट, नागार्जुन, मानस,
या पैंच। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में फैला हुआ है। कुल 3728 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करता है। यह क्षेत्र नल्ला माला जंगलों में स्थित है और इसमें कुरनूल, प्रकाशम, गुंटूर, नलगोंडा, महबूबनगर जिलों के शामिल हैं। तो नागार्जुन बताया गया, कई जगह कार्बेट दे देता है, तो ये आप देखेंगे इसमें। तो इसमें क्या लगा देना, बी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है भारत में? 5, 6, 4, 8 बताइए। और आप देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए। तो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पहाड़ी या वन मिट्टी, शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी, पीट तथा दलदली मिट्टी। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? 8। क्या? 8। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तराई, रेगुड़, वागड़, खादर। रेगुड़ मिट्टी के नाम से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। आप देखिए, गुजरात आपको देखने को मिल जाएगा। क्या? गुजरात। गांधीनगर इसकी राजधानी है, आप देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और इसे राज्य बनाया गया था 1 मई 1960 में। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कौन? गुजरात। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य, सोयाबीन उत्पादक राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। क्या? मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। चलिए, आप लोगों से एक सवाल है मेरा, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? और इसका जवाब आपको अगली क्लास में मिलेगा। आपका क्या स्कोर रहा है, आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।